जैसे मैंने उनको नोट किया, बिल्कुल यानी बारीक स्प्रे की तरह। हाँ, वो जो धूल बन रही थी ना, धूल से पता चल रहा था कि पानी भी लिमिटेड प्रेशर, पानी प्रेशर से जाता है, हवा उसमें भरी हुई होती है, तो उससे वो चीज़ों को साफ करता है, कम जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं अलीशा नूर और मैं। बताएं कौन? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। इतना स्लो बोलेंगे तो वहाँ तक जाएगी ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। और ज़ोर से बोलें। अस्सलाम वालेकुम। अरे चीख के तो बोलने से रही। आपके ऊपर खौल है ना, वो उतरे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। अब सही है? काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। पैनाडोल की गोली खिलाई। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या है? वंदे भारत है ये। इस समय हम राजधानी दिल्ली के सकूर बस्ती में हैं। सकूर बस्ती में ट्रेन से डिपो के अंदर किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस का रखरखाव किया जाता है, यह सब दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर लाए हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट है, और यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस की धुलाई कैसे होगी वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट चल चुका है, यानी इसको शुरू कर दिया गया है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे आएगी, उसकी धुलाई का काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वह दृश्य निश्चित तौर पर अनूठा है, अलग है, क्योंकि यहाँ ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही है। इसके सेंसर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ट्रेन जैसे जैसे आगे आएगी वैसे वैसे अलग अलग स्पीड में इसको कहीं ना कहीं धुलाई शुरू हो जाएगी। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडीआरएम है दिल्ली डिवीज़न के विक्रम जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। विक्रम जी, इस कोच वॉशिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो क्यों खास है? खास इसलिए है कि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट है। इसमें हम रिसाइकल पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो 60 लीटर प्रति कोच हमें पानी की ज़रूरत होती है, जिसमें से 80% हमारा रिसाइकल पानी है, खाली 20% हमारा डायरेक्ट पानी आता है। तो एक तो ये पानी की बचत करता है, दूसरा नॉर्मल का हम इसको धुलाई करेंगे तो हमारे रेक पे 4 घंटे लगते हैं। इसमें 16 कोच का एक रेक मात्र 10 मिनट में जो धुल के बाहर निकल के आ जाता है। 10 मिनट में देखिए धुलाई हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की धुलाई चल रही है, और यह ट्रेन कहीं ना कहीं देश भर में एक अलग ही दृश्य पैदा करती है। और यहाँ जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ट्रेन धुलकर बाहर निकल रही है। 8 कोच की यह ट्रेन है, मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस ट्रेन की धुलाई कैसे की जाती है, क्योंकि साफ सुथरी ट्रेन आपको दिखती है तो आप सोचते होंगे ये ट्रेन साफ सुथरी कैसे रहती है। और इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो यह ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट है। और इस वॉशिंग प्लांट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो खूबी यह है कि इसमें रिसाइकल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ 20% पानी फ्रेश होता है, यानी ताज़ा पानी जो 20% होता है। वैसे इस तरीके की ट्रेन को धुलने में 2 से 3 घंटे लगते हैं अगर मैनुअल क्लीनिंग की जाए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनट में यह ट्रेन धुलकर बाहर आ जाएगी। और यहाँ तेज रफ्तार जो पानी है इस पर छोड़ा जाता है, और उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, इसमें जो स्क्रबर्स लगे हुए हैं वो खास तरीके के हैं, और जो उसमें फाइबर इस्तेमाल किया जाता है उससे ट्रेन को कोई नुकसान न पहुँचे, इसकी पॉलिश को कोई नुकसान न पहुँचे, पेंट को कोई नुकसान न पहुँचे, इस तरीके का ख्याल रखा जाता है। तो यह टेक्नोलॉजी देश के अलग अलग हिस्सों में ज़्यादातर जगहों पर अब आ गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो इसमें लाखों लोग काम करते हैं, और ट्रेन को सही तरीके से चलाना, सुरक्षित तरीके से चलाना पहली जिम्मेदारी है। तो यहाँ साफ सफाई को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस को धुलकर निकाला जा रहा है। सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी ट्रेन साफ हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ 8 कोच की ट्रेन है, तो इस ट्रेन को धुलने में कम वक्त लगा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तरीके की फैसिलिटी अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर दी जा चुकी है। जगह जगह पर इस तरीके की जो सुविधा है वो दी गई है, और यहाँ पर उस सुविधा का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ दूसरी ट्रेनों को भी इसी तरीके से रखरखाव किया जाता है, और यहाँ पर
वह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यह दृश्य आम नहीं है, क्योंकि इसको देखने के लिए आपको न्यूज स्टेशन पर आना पड़ेगा और यहाँ भारतीय रेलवे का बदलता हुआ चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरीके के कामों में निश्चित तौर पर बड़ा हम कह सकते हैं प्लानिंग लगती है। साथ ही साथ यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये मशीन किस तरीके से काम करती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर उन सेंसर्स की बात करें तो यह सेंसर कहीं ना कहीं भांप लेते हैं कि ट्रेन अंदर आ चुकी है। जब ट्रेन अंदर आ चुकी है तो उसके बाद यह पानी स्टार्ट होता है। तो यहाँ ट्रेन धुलकर बाहर निकल चुकी है और भारतीय रेलवे का यह रूप अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि आधुनिकीकरण हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जब यह ट्रेन बाहर आ जाएगी तो यह पूरा का पूरा सिस्टम अपने तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो पानी इस्तेमाल हो रहा है ये वापस कहीं ना कहीं उन्हीं टैंक्स में चला जाता है जहाँ से ये निकल रहा होता है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन धुलकर तैयार होकर बाहर आ चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों की बात करें तो देश के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से ट्रेनों की धुलाई हुआ करेगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, सकूर बस्ती, दिल्ली। जी जनाब, कैमरा टेढ़ा तो नहीं लग रहा थोड़ा? नहीं, सही है। अच्छा, मुझे लग रहा है क्या? जी जनाब, ये थी वंदे भारत की आज फर्स्ट टाइम हमने धुलाई देखी। इंसानों की धुलाई होते हुए तो देखी हमने, और आज हमने ट्रेन की धुलाई देखी। अच्छा, दुनिया जो है ना वो हर चीज़ पे सोचो विचार करती है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे अगर ट्रेन धुलती है हाथों से तो आने वाली 10 साल तक भी वो हाथों से धुलती रहेगी। हम लोग आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते, हम लोग वक्त बचाने का नहीं सोचते, हम पानी बचाने का नहीं सोचते, हम जिद्दत की तरफ नहीं जाते। हम बस जो चल रहा है वही चल रहा है, वैसा ही चलता रहेगा। अब देखें, मतलब वहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है बटन दबाने वाला। बिल्कुल बंदा नहीं है बटन दबाने वाला। और मैंने ये नोट किया वीडियो में कि जो ट्रेन आ रही है, जो पानी गिर रहा है वो भी ज़ाया नहीं हो रहा है, वो घासों में गिर रहा है। घास में गिर रहा है और आप नोट करें बहुत थोड़ा सा गिर रहा है, बहुत थोड़ा सा। यानी कि उसने अच्छा एक चीज़ है कि जैसे पानी प्रेशर से जा रहा है, ऐसा नहीं बिल्कुल, है। जैसे आप क्या नोट करें कि पानी जो है ना वो ज़्यादातर वो है फुआरे टाइप का है। हाँ, जैसे हम प्रेशर। कपड़े इस्त्री करने में हाँ। स्प्रे करते हैं ना, उस तरह बिल्कुल जैसे मैंने उनको नोट किया, बिल्कुल यानी बारीक स्प्रे की तरह। हाँ, वो जो धूल बन रही थी ना, धूल से पता चल रहा था कि पानी भी लिमिटेड प्रेशर, पानी प्रेशर से जाता है, हवा उसमें भरी हुई होती है तो उससे वो चीज़ों को साफ़ करता है, कम ज़ाया होता है। और अक्सर कारों की जो स्टेशन होते हैं सफाई के, तो उसमें भी मेरे ख्याल में इस तरह से होता है। लेकिन बहुत मतलब है कि यूँ समझ लो कि वाकई एक चीज़ ऐसी देखने को मिली जो कभी सोचा भी नहीं था कि यार, मतलब एक तस्वर आता था ना कि ट्रेन को कितना देर में बंदा धोते होंगे, 3 घंटे लगते थे। नहीं, मैंने ये कार्टून में देखा था कि मतलब कार वॉश होते हुए देखा था इस तरह। अच्छा। छोटा भीम उसमें। सही। लेकिन मैंने रियल में तो पहली बार देखा कि शायद इस तरह होता चलो आज लोगों को ये भी पता लेकिन चल वो ही गया। ना आप छोटा भीम देखो। उन्होंने ये चीज़ भी निकाल के दिखा दी कि ट्रेन भी इस तरीके से धुल सकती है। धुल सकती नहीं, धुल रही है, धुल सकती है। और उन्होंने वो करके दिखाया कि ये दिल्ली की थी वीडियो, दिल्ली की थी कि हर मुल्क में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। हमारे यहाँ बस ये होता है कि हम मज़ीद पीछे जाते जा रहे हैं तो हमें ये देखने को मिलता है। अच्छा, ये चीज़ें हम जैसे देख रहे हैं, कई लोग देखते होंगे, तो हमारे यहाँ लोगों को चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि यार ऐसा भी होना चाहिए, ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, ऐसे लोगों को हम सहूलत दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे हुक्मरान जो हैं या हमारे जो लीडर्स हैं, इन्हें ये चीज़ें नहीं दिखती। सफाई का भी एक निज़ाम है पूरी दुनिया में। हम वीडियोस देखते हैं तो सड़कें ऐसी साफ दिख रही हैं, तो हमारे यहाँ पे इतना कचरा दिख रहा है। तो ये क्या चक्कर है कि हमारे वालों को लिख के भी लगाया होता है। हमारी आवाम के जो दिमाग है ना, उनमें घास बढ़ी हुई है। नहीं, मैंने सुना था कि चाइना ने जो है वो कचरा मांग के बिजली बनाने के लिए दिया था। देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है, बहुत सुनने में आती है कि चाइना ने कहा था कि पूरा, असल में हमारे यहाँ पे ना एक सिस्टम है हुकूमत का कमाने का। अगर हमने यूँ समझ लो कि आवाम की सहूलत के लिए सोचना शुरू कर दिया ना हमारी गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारी चीज़ों में उनको फ़र्क पड़ जाएगा। उनकी जो ऊपर की कमाइयाँ हैं, सारी चीज़ें हैं। अब देखें, आजकल के हालात पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे, जितना घर का रेंट नहीं है जितना बिल आ रहा है। और कहते हैं कि उसमें KMC का भी बिल आ रहा है, यानी KMC का भी बिल आप भरते हो, आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा वो बिजली के बिल के अंदर लगा हुआ है। बिल आपका 9,000 आएगा तो 3,000 आपका टैक्स होगा। बिल फलाना टैक्स 3 नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यानी यूँ समझ लो कि अगर आपका 6,000 रुपये बिल है तो आपका 11-12 हज़ार बिल बना देते हैं। और उसमें इतने टैक्स है, TV टैक्स है,
KMC टैक्स मीटर से टैक्स है जो लेकर आ रहा है उसका उसकी वो डिलीवरी है, कागज है ना, charges कागज। उसके भी पैसे। कागज का भी 30 रुपए, हमसे 25 रुपए लेते हैं। तो क्या- वो भी सब हमसे ही हम- ले रहे होते जबकि हैं। 5 क्योंकि रुपए का आपका पेपर है। कसूर है, आप पाकिस्तान में क्यों बैठे? इसलिए आपसे अभी ले। हम पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में बैठेंगे ना, पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठेंगे। बिल्कुल, तो बहुत ज़बरदस्त लगा ट्रेन धुलने का तरीका। और और मतलब बहुत- मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसा देखा। और मैं सोच रही थी कि इतने अच्छे तरीके से ट्रेन धुल रही थी, काश ऐसे बंदे को भी प्रेशर लग जाए बंदा भी कहीं धुल अब जाए। आप देख रहे हैं कि ये कितनी एक काहिल और सुस्त लग रही हैं कि ये कह रही हैं कि एक ऐसा वॉशरूम बने सड़कों पे कि लड़की वहाँ से निकले, वहाँ हमारे से। पाकिस्तान के वॉशरूम में कोई ऐसा सिस्टम बन जाए ये है काहिली की इंतहा। तो नेस्ती। नेस्ती। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आया हो।